नीतू की आत्मा। डर, रहस्य और प्रतिशोध से भरा हुआ। धनपुर की हवाएं भारी हो गई थी। नीतू की आत्मा अब सिर्फ भटकती आत्मा नहीं रही, अब वह शक्ति बन चुकी थी। ऐसी शक्ति जो गुस्से, दर्द और बदले से भरी थी। वह अब सिर्फ अपने हत्यारे विजय तक सीमित नहीं थी। जिसने जिसने उसकी मौत की सच्चाई छुपाई, जो चुप रहा, जिन्होंने उसके दर्द को नजरअंदाज किया, वे सब अब उसकी सूची में थे। उस रात गांव के सरपंच के घर की बत्ती अपने आप बुझ गई। उनके कमरे में एक ठंडी हवा चली और दीवार पर खून से लिखा था, तुमने मुझे दफन होते देखा था, फिर भी चुप रहे। सरपंच की चीखें पूरी रात जंगल तक गूंजती रहीं। सुबह उनका चेहरा डर से ऐसा जड़ हो चुका था कि कोई शब्द नहीं निकाल पा रहे थे। गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। पंडित ने देखा कि मूर्ति की आंखों से खून बह रहा है। तभी पीछे से एक धीमी मगर कठोर आवाज आई, मेरे सत्य को तूने पूजा से ढकने की कोशिश की। पंडित वहीं बेहोश हो गया। अब नीतू सिर्फ आत्मा नहीं रही थी, वह शक्ति बन गई थी, जिसके सामने झूठ और पाप टिक नहीं सकते थे। हर पूर्णिमा को उसकी शक्ति और बढ़ जाती। पेड़, पत्थर, धूल सब उसका आदेश मानने लगे थे। गांव में लोग अब नाम तक लेने से डरते थे। लेकिन एक बच्ची गुड़िया, जो नीतू की छोटी बहन थी, जंगल में अकेली जाती थी। आत्मा उसके सामने कुछ नहीं कहती, उल्टा उसके सिर पर हाथ फेरती और उसके बालों में फूल बांधती। गुड़िया ने एक बार पूछा, दीदी सब आपसे डरते क्यों हैं? आत्मा बस मुस्कराई और बोली, क्योंकि अब मैं सिर्फ नीतू नहीं। आगे की कहानी, आखिरी पूजा। राज जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जहां आत्मा को मुक्त करने की अंतिम कोशिश की जाएगी, लेकिन क्या वह सफल होगी?